हरे कृष्णा। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज की सुंदर प्रातः वेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भाद्रपद मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की हमारी कथा यात्रा आरंभ करते हैं और श्रवण करते हैं इस कथा यात्रा की दूसरी कड़ी का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सूत जी ने कहा, हे महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गंगा नदी जहाँ पर्वतमालाओं को भेद कर बड़े वेग से बाहर निकलती है, वो महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भीष्म देव जी वहीं पर निवास करते थे। वे ज्ञान उपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन कर रहे थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति और अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी से इस प्रकार बोले, हे वत्स, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत के, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, उनके पास जाओ, उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका कारण भी बताओ। महाभाग भीष्म देव अपनी पितृभक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो भी कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो और अब विलंब मत करो, शीघ्र जाओ। पितामह का ऐसा वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्य जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार कहने लगे, हे वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। पुलस्त्य जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म देव ने आंखें खोली और देखा कि पुलस्त्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए मुनिश्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, हे भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ये दिन अत्यंत सुंदर है क्योंकि आज आपके विश्ववंद्य चरणों का दर्शन हुआ। आज आपने दर्शन दिया और विशेषतः मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। हे ऋषिवर, ये कुश की चटाई है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और जहाँ तक हो सका है इस बात का भी प्रयत्न किया है कि ये बैठने वाले के लिए आराम देने वाली हो। इसलिए कृपया आप इस पर विराजमान होइए। यह पलाश के दोने में अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने ये अष्टांग अर्घ्य ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बताया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि कुश आसन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद्य और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और फिर वे प्रसन्न होकर कहने लगे, हे महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं को दमन करने में समर्थ हो और साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण भक्त और साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर भीष्म जी ने कहा, हे भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, ये मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों और देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस प्रकार आकाश की रचना की, किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तर्षियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि ग्रहों, तारकों भगवान ब्रह्मा ने किस प्रकार से उत्पन्न किया, इन सभी बातों का कृपया वर्णन कीजिए। ये सुनकर ऋषि पुलस्त्य ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे पर से भी पर और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि की रचना की वो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, अब उसे ध्यान से सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महत तत्व को प्रकट किया।
फिर महत्तत्व से वैकारिक यानी कि सात्विक, तेजस यानी कि राजस और भूत आदि रूप तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कर्मेंद्रियों के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का क्रमशः वर्णन करता हूँ। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे शब्द गुण वाले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को सभी ओर से आच्छादित किया और तब शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। उससे अत्यंत बलवान वायु का प्राकट्य हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। उसके बाद आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वो वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। उसके बाद स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को सभी ओर से आवृत्त किया। इससे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त होकर रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप तन्मात्रा वाले तेज ने रस तन्मात्रा रूप जल तत्व को सभी ओर से आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे ये पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया है। इंद्रियां तेजस कहलाती है, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। और इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन ये वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत्र ये 5 इंद्रियां शब्द आदि विषयों का अनुभव कराने के लिए साधन हैं। अतः इन 5 को बुद्धियुक्त अर्थात ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक ये क्रमशः मल त्याग, मैथुन जनित सुख, शिल्प निर्माण, हस्त कौशल, गमन और शब्द उच्चारण इन कर्मों में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें कर्मेंद्रिय माना गया है। हे वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये क्रमशः शब्द आदि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं, यानी कि आकाश का गुण शब्द है, वायु के गुण शब्द और स्पर्श हैं, तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप हैं, जल के शब्द, स्पर्श, रूप और रस और पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सभी गुण हैं। इन 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, यानी कि सुख, दुख और मोह से युक्त हैं और इसीलिए ये विशेष कहलाते हैं। ये 5 भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं, इसलिए परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णतया मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकते। और इसलिए परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया था और फिर महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर और एक दूसरे का आश्रय लेकर उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। हे भीष्म जी, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के साथ समुद्र, ग्रहों और ताराओं सहित संपूर्ण लोक और देवता, असुर और मनुष्य सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वो अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत्त हैं। वो भूत आदि महत्तत्व से घिरा है और इन सबके सहित महत्तत्व भी अव्यक्त प्रधान या मूल प्रकृति के द्वारा आवृत्त हैं। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे भगवान विष्णु सत्वगुण धारण किए रहते हैं और उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं। हे राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तमः प्रधान रौद्र रूप धारण करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं और इस प्रकार सभी भूतों का नाश करके संसार को एकार्णव के जल में निमग्न करके वे सर्वरूपधारी परम भगवान स्वयं शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करते हैं और इस प्रकार एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। अविनाशी भगवान विष्णु ही सभी भूतों के ईश्वर और विश्व रूप हैं।
इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। इतना कहकर पुलस्त्य जी अब आगे ब्रह्मा जी के विषय में और विस्तार से बताएंगे। उनकी आयु कितनी होती है, उनके युग आदि का कालमान क्या है और भगवान वराह द्वारा किस प्रकार से पृथ्वी को रसातल से उद्धार किया जाता है। इन सब की कथा का श्रवण हम करेंगे हमारे इसी भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।